सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करें हमारी एक्सरसाइज 20C। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ पेंसिल दैट कैन बी कीप इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। हमें एक पेंसिल की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो एक ऐसे बॉक्स में रखी जा सकती है जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 9 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपकी 8 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, डायगोनल ऑफ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। डायगोनल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो देखिए लेंथ का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना आता है हमारे पास 144 प्लस 9 इंटू 9 81 प्लस 8 इंटू 8 64। अब देखिए जब हम इसको ऐड करते हैं 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 यहाँ पे आ गया आपका, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 6 कितना आता है 18 का, 8 कैरी 1, 1 प्लस 1 2। अब देखिए जब हम 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 कितना होता है आपका 11, 1 इंटू 17 70, 9 8 2। तो हमारा 289 कब आता है जब 17 इंटू 17 होता है। तो यहाँ पे देखिए 17 इंटू 17 यानी हमारा जो पेंसिल है उसकी लेंथ कितनी होगी 17 सेंटीमीटर। Now the total surface area of a cube is 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया। हमें पता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 6a स्क्वायर। तो हमें गिवन है 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 150। यहाँ पे a जो हमारी वो है साइड, सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम साइड निकालते हैं, हमारी एज जो है वो निकालते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 6 2 जा 12, 15 माइनस 12 3, 3 0 30, तो 6 5 जा 30। a कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 इंटू 5 अगर हम करते हैं तो 25 आता है, यानी 5 सेंटीमीटर। ये तो हमारी आ गई एज। अब हमें इसकी निकालनी है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब यानी एज का क्यूब। तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 इंटू 5 125, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 343 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स टोटल सरफेस एरिया इज। सो देखिए हमें पता है जो हमारा क्यूब है उसकी जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब दैट इज 343 सेंटीमीटर क्यूब। से हम निकाल सकते हैं हमारी साइड यानी हमारी एज क्या हो जाएगी क्यूबिक रूट ऑफ 343। सो देखिए अगर हम 343 का क्यूबिक रूट निकालते हैं तो जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 4 जा 28, 34 माइनस 28 63, 7 9 जा 63, 7 की टेबल से 7 7 जा 49 एंड 1। तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी हमारी जो एज है वो कितनी हो गई है 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सो देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 इंटू 6, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29, सो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा स्टूडेंट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है आपको, ब्रेड्थ लेंथ एंड हाइट ऑफ ब्रिक्स विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल। अगर हमें एक वॉल बनानी है जो 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर हाई है एंड 22.5 मीटर थिकनेस की है, तो हमें नंबर ऑफ
ब्रिक्स कितनी रिक्वायर्ड है, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल का मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारी है 8 मीटर लॉन्ग, तो देखिए अगर 8 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर इज इक्वल्स टू 800 सेंटीमीटर, 6 मीटर इज इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर, एंड 22.5 डिवाइडेड बाय 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ 11.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ 6 सेंटीमीटर। ओके, जैसे ही यहाँ पे आपका पॉइंट हटता है, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं नीचे 1, कितने 0 1 0, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है पॉइंट के बाद में 1। यहाँ से जैसे पॉइंट रिमूव हुआ तो कितने, यहाँ पे लगा 1, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 2, तो यहाँ पे 2 0, 0 से 0 कट, 6 की टेबल से 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 0 0। अब देखिए 5 की टेबल से 5 2 जा 10, 11 माइनस 10 1, 1 2 12, 5 2 जा 10। आप देखिए क्या आएगा, 12 माइनस 10 2, 2 5 25, 5 5 जा 25, और ये कितनी बार 5 4 जा 20, 22 माइनस 20 कितना आएगा आपके पास 2, 2 5 25, 5 4 जा 5 5 जा 25। अब इसको अगर हम वापस कट करते हैं 5 की टेबल से 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 22 माइनस 20 2, 2 5 25, 4 5 जा 25, 9 की टेबल से 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। अब देखिए अगेन 5 हमारा जो यहाँ पे 25 की टेबल से 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ओके, 5 की टेबल से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो अब क्या बचा हमारे पास, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, न्यूमरेटर में बचा हमारा 800 मल्टीप्लाई विथ 4 मल्टीप्लाई विथ 2, 8 4 जा 32, 32 तो 3200 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 00। सो नंबर ऑफ बिट्स आर 6400। स्टूडेंट्स हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में द एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 1:2:3। तो हम मानते हैं लेट एजेस आर, हमारा एजेस का रेशियो गिवन है, तो हम मान रहे हैं लेट लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ हमारी है x, ब्रेड्थ हमारी है 2x, एंड जो हमारी हाइट है रेशियो के अकॉर्डिंग वो कितनी हो गई है 3x। ओके, अब हमें गिवन है हमारा जो सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का वो कितना है 88a²। तो देखिए हमारा जो एरिया सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6a²। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका 2 इंटू लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। नाउ 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ x इंटू 2x प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 1x, ये कितना हो रहा है 2 मल्टीप्लाई विथ 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3x स्क्वायर। देखिए 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 11, तो 2 इंटू 11x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22x स्क्वायर। ये तो क्या आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। नाउ हमें टोटल सरफेस एरिया यानी 22x स्क्वायर कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम x स्क्वायर की अगर वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगी 88 डिवाइडेड बाई 22, 22 की टेबल से ये 4 टाइम, अगर हम x निकालेंगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2। तो 2 हमारा क्या आ गया है 2 सेंटीमीटर हमारी जो है x की वैल्यू है, यानी हमारी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर
जो हमारी ब्रेड्थ है वो है 2x, यानी 2 इंटू 2 4 सेंटीमीटर, एंड जो हमारी हाइट है वो है 3x, तो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। ओके, हमारी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आ चुकी है। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो देखिए वॉल्यूम क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है आपकी 2, ब्रेड्थ है 4 एंड ये है 6। 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, सो 48 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है हमारा वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है द सरफेस एरिया ऑफ ए 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ब्रिक है, यानी आपको सरफेस एरिया निकालना है। सो देखिए यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है सरफेस एरिया का वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई विथ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट एंड हाइट इंटू लेंथ। सो देखिए 2 इंटू लेंथ है आपकी 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आपकी ब्रेड्थ है हमारी 4, हाइट है 3 इंटू 10। सो देखिए 2 10 इंटू 4 40 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 इंटू 10 30। एड जब हम करेंगे 0 प्लस 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8 इंटू 2। सो देखिए 2 2 ज़ा 4, 8 2 8 ज़ा 16, सो 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया हमारा सरफेस एरिया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। अ रेक्टेंगुलर पैरामीटर कंटेन्स 42,000 लीटर ऑफ वाटर, यानी जो हमारी कैपेसिटी है रिजॉल्वर की वो कितनी है 42,000 लीटर, यानी जो हमारा वॉल्यूम है वो हमें कितना गिवन है 42,000 लीटर। ओके, नाउ अब हमें गिवन है हमारी लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ हमें फाइंड आउट करनी है। सो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, अब ये जो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ है वो किस में है, मीटर में, और हमारा जो वॉल्यूम है वो है लीटर में। तो लीटर से हमें इसे चेंज करना होगा मीटर में। सो हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर। तो 42,000 लीटर इज इक्वल्स टू 42,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो देखिए 42 मीटर। ओके, अब हमें निकालना है ब्रेड्थ। तो यहाँ से हमारी जो डेप्थ निकालनी है यानी हाइट निकालनी है, तो हमारी हाइट यहाँ से क्या हो जाएगी, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू ब्रेड्थ। वॉल्यूम कितनी है आपकी, वॉल्यूम है 42 डिवाइडेड बाय लेंथ है हमारे पास 6 एंड ब्रेड्थ है 3.5। सो देखिए पॉइंट हटा दिए ऊपर 1, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। 7 की टेबल से 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। 5 की टेबल से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारी जो डेप्थ है वो कितनी है 2 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन है द डायमेंशंस ऑफ ए रूम आर, रूम की डायमेंशंस गिवन है। लेंथ है आपके पास 10 मीटर, ब्रेड्थ है आपके पास 8 मीटर एंड हाइट जो है हमारे पास वो है 3.3 मीटर। नाउ हाउ मैनी मैन कैन अकोमोडेट इन दिस रूम, तो इस रूम में कितना नंबर ऑफ मैन अकोमोडेट रह सकते हैं। इफ़ ईच मैन रिक्वायर 3 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस, अगर हर एक पर्सन को कितना स्पेस चाहिए 3 मीटर क्यूब का। सो देखिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैन अकोमोडेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ रूम, या वी कैन से कैपेसिटी ऑफ आवर रूम, जो हमारा वॉल्यूम या कैपेसिटी है रूम की, डिवाइडेड बाय हर एक मैन को कितना रिक्वायर चाहिए स्पेस, तो स्पेस रिक्वायर बाय मैन। सो देखिए इसकी हम कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, हमारा जो रूम है उसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट दैट इज 10 इंटू 8 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर क्यूब स्पेस रिक्वायर। पॉइंट हटा दी नीचे 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है 1, तो 1 0, 10 से 10 कट, 3 की टेबल से 11 टाइम 33, 11 इंटू 8
88, तो 88 men can accommodate that room. Okay students, now question number 14. The area of the cardboard needed to make a box of size. यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, तो देखिए एरिया के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. 2 इंटू लेंथ है आपके पास 25 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 25. सो देखिए 25 5 जा 125 का 5 कैरी 12, 25 1 जा 25, 25 प्लस 12, तो देखिए 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 2 37, सो 375 प्लस 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12, 120 प्लस 25 8 जा कितना होगा आपका 200. नाउ ऐड करेंगे हम इन्हें, तो देखिए 5 प्लस 0 प्लस 0 5, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 9, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 5. मल्टीप्लाई करिए 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19 का 9 कैरी 1, 2 5 जा 10, 10 प्लस 1 11. सो यहाँ पे आ गया 1190 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा निकल गया एरिया. 16 में हमें गिवन है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 9√3 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स टोटल सरफेस एरिया. इस टोटल सरफेस एरिया निकालना है अगर आपको डायगोनल गिवन है. तो स्टूडेंट्स हमें पता है डायगोनल ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हमें डायगोनल निकालना है क्यूब का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है √3a. a इज आर एज. तो देखिए डायगोनल ऑफ क्यूब हमें गिवन है 9√3 और हमारे पास फॉर्मूला होता है √3a. इफ़ हमें एज फाइंड आउट करनी है तो एज क्या हो जाएगी 9√3, ये √3 इधर से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3, तो √3 से √3 कट, एज आ गई है आपके पास 9 सेंटीमीटर. ये हमारी एज आ गई 9 सेंटीमीटर. अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया. सो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 6a². तो देखिए 6a² मीन्स 9 इंटू 9, 9 9 जा 81, 6 इंटू 1 6, 6 8 जा 48, सो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया. अब हमें क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन है, इफ ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डबल, अगर हमारी जो क्यूब की साइड है उसको हम डबल कर देते हैं तो इसका जो सरफेस एरिया है उस पर क्या इफेक्ट आएगा. तो देखिए सबसे पहले हम मानते हैं लेट आर साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू a. अगर हमारी साइड a है तो हमारा सरफेस एरिया कितना है, तो देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 इंटू a², ये हमारा होगा तो 6a² क्या हो गया सरफेस एरिया. अब हमारी जो साइड है वो डबल हो गई है, तो साइड अगर हमने डबल कर दी है तो क्या हो जाएगी हमारी साइड 2a. अब हमारा जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया होता है हमारा 6 इंटू साइड का स्क्वायर. तो देखिए साइड कितनी हो गई हमारी 2a का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 4a² इंटू 6, तो 24a². अब देखिए 6 4 जा 24, 6 की टेबल को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारा 24 आता है, तो इट बिकम्स 4 टाइम्स. तो हमारा आंसर है इट बिकम्स 4 टाइम्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गिवन है, इफ 5 इक्वल क्यूब्स ऑफ सिमिलर एज 5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबर. सो सबसे पहले देखिए अगर हमारे जो 5 इक्वल क्यूब्स इस तरीके से प्लेस है तो देखिए सबकी एज क्या है 5. ओके, सबकी एज क्या है आपके पास 5. सो देखिए जब हमारे पास एज 5 है और इसको हम एडजेसेंट रखते हैं तो यहाँ पे हमारी टोटल लेंथ कितनी हो गई है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 25 सेंटीमीटर. यानी जो हमारी लेंथ है वो कितनी हो गई है 25 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ कितनी रहेगी आपकी वही 5 सेंटीमीटर.
एंड हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ आ चुकी है, ब्रेड्थ आ चुकी है और हाइट आ चुकी है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा आपका? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है आपके पास 25, ब्रेड्थ है 5 इंटू 5। सो देखिए 25 इंटू 5 इंटू 5 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 625 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गिवन है द रेशियो ऑफ दी, हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया अपॉन लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया अपॉन लेटरल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर अपॉन जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच। तो देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कट। अब हमारे यहाँ पे क्या बचा हमारा? एच प्लस आर अपॉन एच प्लस आर। एच कितना है आपका? 60 प्लस रेडियस है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 20 80 अपॉन 60। 0 से 0 कट, 2 की टेबल से 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो रेशियो कितना आ गया है? 4:3। ओके